नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत। जी हां, इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की वो सारी महत्वपूर्ण खबरें जो आप देखना चाहते हैं इस प्राइम टाइम में। सबसे पहले बात टोकन की। छत्तीसगढ़ के हजारों टोकन प्राप्त किसानों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने सभी टोकनधारी किसानों का धान खरीदने का निर्देश सभी कलेक्टर्स को दिया है और इन किसानों का धान 20, 21 और 22 मई तक खरीदा जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में धान खरीदी की अंतिम तारीख 15 फरवरी तक थी, लेकिन इस तारीख पर खरीदी केंद्रों में बारदाने की कमी, धान उठाव और तमाम अव्यवस्थाओं से किसानों का धान नहीं बिक पाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में धान खरीदी की तारीख 5 दिन बढ़ाते हुए 20 फरवरी करने की घोषणा की। लेकिन इस दौरान भी समस्या बनी रही और 19 फरवरी को टोकन प्राप्त 4,549 किसानों का 2,08,03 क्विंटल धान खरीदा जाना था। लेकिन अब 20, 21 और 22 मई को इन किसानों का धान खरीद लिया जाएगा, जिसकी कुल राशि 36,64,66,442 रुपए होगी। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की अगर बात की जाए तो यह संख्या अब 100 के पार पहुंच चुकी है। शतक लग गया है। अब तक यहां कोरोना के कुल 100 मरीज मिल चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह कि आधे से ज्यादा यानी कि 59 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 41 है। आज राजनांदगांव में 4 और कोरबा जिले में कोरोना संक्रमित एक नया मरीज मिला है। राजनांदगांव में मिले चारों पॉजिटिव मरीज मजदूर हैं और उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था, जहां टेस्ट के बाद उनके कोरोना संक्रमित होने का पता चला। वहीं कोरबा में पॉजिटिव मिला मरीज स्टूडेंट है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के 39,010 लोगों का सैंपल टेस्ट लिया गया, जिनमें से 36,586 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई और 2,324 सैंपलों की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित अब तक कोरबा जिले में मिले हैं। यहां कुल 29 मरीज मिले हैं, जिनमें 28 पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जबकि एक का इलाज किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर बालोद और जांजगीर जिले हैं, जहां 11 मरीज अब तक मिल चुके हैं। चौथे नंबर पर दुर्ग जिला है, जहां 10 मरीज मिले हैं। मगर राहत की बात यह कि सभी ठीक हो चुके हैं। इसके बाद कवर्धा में 8, सूरजपुर में 7, रायपुर में 7, बलौदाबाजार में 6, राजनांदगांव में 5, रायगढ़ में 2 और कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर और गरियाबंद में 1 मरीज सामने अब तक आया है। तो कम संक्रमण या संक्रमण मुक्त इलाकों में रहने वाले लोगों को जरा ध्यान से सुनिएगा। कम संक्रमण या संक्रमण इलाके में रहने वाले लोगों को व्यापार, आवागमन और दैनिक कार्यों में छूट मिल सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की 3 श्रेणी में बांटने के बजाय 5 जोन में बांटने की तैयारी चल रही है। केंद्र से छूट मिलने के बाद राज्य शासन के आदेश पर गृह विभाग इस पर काम कर रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इसमें संक्रमित व्यक्ति मिलने पर पूरे जिले को रेड जोन घोषित करने के बजाय उस इलाके में 5 किलोमीटर को सील किया जाएगा। मरीज मिलने वाले इलाके के आसपास 3 किलोमीटर को कंटेनमेंट जोन के दायरे में सील कर दिया जाएगा। यहां आवागमन बंद रहेगा और लोगों की जांच की जाएगी और इस कंटेनमेंट जोन के बाद लगभग 2 किलोमीटर तक बफर जोन रहेगा, जहां कुछ छूट रहेंगी। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में नए नामों के साथ 2 श्रेणियां जोड़कर लोगों को छूट दी जाएगी, ताकि उन इलाकों के लोगों को राहत मिल सके जहां पिछले 14 या 28 दिनों से संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं आया है। मुख्यमंत्री जी इस पे निर्णय करेंगे और वहां से ये व्यवस्था सामने आएगी कि 5 भाग में अब व्यवस्था को कर दिया है। जो पहले रेड, ग्रीन और ऑरेंज दिख रहा था, वो 2 कैटेगरी और उसमें जोड़ दी गई है। अंबिकापुर शहर में 1 प्रकरण आया, तो सरगुजा जिले के बाकी जो 7 विकास खंड हैं वो भी रेड हो जाने चाहिए क्या?
यही निर्णय करना होगा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि शतक लग चुका है कोरोना मरीजों का, 100 मरीज हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। हालांकि 41 मरीज जो हैं सिर्फ वही एक्टिव केस हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात प्रदेश के स्तर पर और जोन स्तर पर है। जरा विस्तार से बात कीजिएगा इस पर। बिल्कुल, देखिए विजय, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो संक्रमण के नए केसेस मिल रहे हैं वो श्रमिकों से मिल रहे हैं या उन लोगों से मिल रहे हैं जो दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं। हमने परसों दिखाया था कि किस तरह से बाघ नदी जो बॉर्डर है वहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र जो देश के सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्य हैं, वहाँ से एसटी की बसें, बॉम्बे स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें लोगों को हज़ारों की संख्या में वहाँ पर लाके छोड़ रही है। जो छत्तीसगढ़ के शासन की बसों से, ट्रकों से, ट्रालों से, पैदल और साइकिल से अपने घर पहुँच रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी पंचायतों की है कि वहाँ पर उन्होंने को कंटेनमेंट एरिया में रखकर, आइसोलेशन में रखकर, होम क्वारंटाइन या पंचायत में क्वारंटाइन करके उन्हें रोका जाए। तो यहाँ पर थोड़ी भी लापरवाही अगर होगी तो बहुत भारी पड़ेगी। हालांकि इस बात को रोका नहीं जा सकता कि संक्रमण को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो बस में एक साथ बैठ के आ रहे हैं, ट्रक में एक साथ बैठ के आ रहे हैं, ट्राले में एक साथ सैकड़ों लोग बैठ के आ रहे हैं। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। लेकिन एक लापरवाही जो बार बार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है कि कोरिया का हम बार बार उदाहरण देते हैं कि युवक था, वो सैलून संचालक था, वो बाहर निकल के लोगों की शेविंग कटिंग कर रहा था, बाद में वो पॉजिटिव मिला। कोटा से जिस छात्रों को लाया गया था उसमें से एक छात्रा राजिम की थी, वो तो उसके परिजनों की दवाई की दुकान थी, वो बैठ के दवा बेच रही थी। उसके सहेली और उसके परिजन जो सहेली के हैं उससे जाके मिलते जुलते हैं, 40-42 लोगों के वो संपर्क में आती है। तो इस टाइप की जो लापरवाही है बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी। सरकार की पूरी जो व्यवस्था है तो बिल्कुल कड़ाई से इसका पालन होना चाहिए, वरना जो खुद मंत्री कह रहे हैं कि 3 लाख श्रमिक छत्तीसगढ़ में पहुंचेंगे, तो अब ऐसी स्थिति में क्या हालत होगी आप समझिए जब लापरवाही होगी। और इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है कड़ाई की। और आपको बात करें, जब राहत देने की बात आती है तो हमने जैसे आपने बताया कि हमारे सूत्रों से बिल्कुल अच्छे पुख्ता खबर है कि 5 जोनों में बांटा जाएगा। आपको उदाहरण दे रहे हैं कि रायपुर में आपको बता दें कि जैसे पिछले 4 तारीख को एक युवक मिला था अमानाका में जो कोरोना पॉजिटिव था। आज 19 तारीख है, 14 दिन हो गए हैं, रायपुर में कोई केस नहीं आया है। तो इस लिहाज से रायपुर को कल रेड जोन, जो रायपुर अभी रेड जोन में है, उसे खिसक कर ऑरेंज जोन में हो जाना चाहिए। लेकिन केंद्र की तरफ से ऐसे कोई इशारे नहीं है, इसलिए राज्यों को छूट दी गई है कि आप अपने राज्यों में वो व्यवस्था करें। तो जैसे मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि लोगों के सुविधा के लिए ये किया जाएगा कि जैसे रायपुर के अमानाका में अगर कोई केस मिला था तो पूरा रायपुर रेड जोन है, लेकिन भीड़ को देखकर आपको लगेगा कि किस प्रकार का मजाक हो रहा है, लोग इसका जमकर उल्लंघन कर रहे हैं। तो अब ये होगा कि जिस क्षेत्र में कोई मरीज मिलेगा उसे जो है कंटेनमेंट एरिया कहा जाएगा, 3 किलोमीटर तक पूरा सील कर दिया जाएगा, किसी को घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। उस 3 किलोमीटर के बाद बफर जोन होगा 2 किलोमीटर तक का, वहाँ भी ऐसी आवागमन की थोड़ी बहुत छूट रहेगी, लेकिन बाहरी लोगों को आने जाने नहीं मिलेगा, सिर्फ वहाँ के लोग आएंगे। और उसके बाद जो रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन है, जैसे जिस जगह जिस जिले में मिलता है व्यक्ति ज़्यादा मिलते हैं तो उस हिसाब से उसका कैटेगराइज किया जाएगा। अभी जो है कंटेनमेंट और बफर जोन इससे कहा जा रहा है, लेकिन जैसे मंत्री ने संकेत दिए, हो सकता है कि उसे पिंक जोन कहा जाए या क्या नया श्रेणी सरकार देती है, ये देखना रहेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा छूट लोगों को मिलेगी कि पूरे जिले को रेड जोन घोषित करके आवागमन बंद कर दें, दुकानें बंद कर दें, ऐसा नहीं होगा। लोगों को छूट मिलेगी, लेकिन बार बार सरकार जब देख रही है लोगों का रवैया, लापरवाह भरा रवैया लोगों का दिख रहा है, तो इसलिए शायद निर्णय लेने में दिक्कतें आ रही हैं। तो लोगों से हम बार बार यही अपील करेंगे कि सरकार लगातार छूट बढ़ाते जा रही है। आपके लिए जो संक्रमित जिले हैं उसको श्रेणी में बांटा जाएगा पूरे प्रदेश को, और उसके बाद आपको और छूट दी जाएगी। तो आप इसका कोई दुरुपयोग ना कीजिए, छूट जो मिल रही है सावधानी बरतिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, ताकि जो सरकार छूट दे रही है कहीं उसे वापस ना लेना पड़ जाए। जी शुक्रिया संदीप इस तमाम बातचीत के लिए। तो सरकार ने अगर कोई छूट दी है तो वो छूट आप लोगों पर भारी ना पड़े, ये भी हमारे संवाददाता ने समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात छत्तीसगढ़ की ही करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से सड़क पर आए श्रमिकों और राहत कार्यों को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थम नहीं रही है। मजदूरों की मदद के नाम पर न केवल श्रेय लेने की होड़ मची है, बल्कि सियासी दल एक दूसरे पर ठीकरा भी फोड़ रहे हैं। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मुसीबतों का पहाड़ प्रवासी मजदूरों पर टूटा है।
व्यापार और उद्योग सेक्टर पूरी तरह से बंद है। ऐसे में मजदूर मजबूर होकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब इन्हीं मजदूरों के बेबसी पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। बीजेपी नेता जहां राज्य सरकार पर प्रवासी मजदूरों को लेकर उदासीनता बरतने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे केंद्र सरकार की विफलता बताने में जुटी है। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। रायपुर और सरगुजा में बीजेपी ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए दो अलग अलग अभियान शुरू किए। राजधानी में जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात कर प्रवासी मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था करने की अपील की, तो दूसरी ओर सरगुजा में बीजेपी ने मजदूरों के लिए 25 किलोमीटर की सेवा यात्रा शुरू की। लेकिन इस दौरान बीजेपी ने मजदूरों के बहाने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजनांदगांव की हमारी टीम 4 रोज पहले वहाँ पे बाघ नदी बॉर्डर पे गए थे और वहाँ की स्थिति देखकर उन्होंने मुझे बताया कि बहुत ही पीड़ाजनक स्थिति है। एक भी बस नहीं लगाया गया है और हजारों की संख्या में मजदूर आ रहे हैं। न वहाँ नहाने के पानी है, न पीने के पानी है। लाइन कहीं नहीं रुका है। 2 लाख से ज़्यादा है, ये संख्या 2 लाख से ऊपर जाएगा। 1000 किलोमीटर चलने वाले हैं, उनको अगर 25 किलोमीटर का भी हम राहत कर पाए तो हमारे लिए ये बहुत आत्मसंतोष का विषय हो सकता है। ऐसा सोच करके हम लोगों ने ये प्रयास किया है। प्रयास ये भी करते हैं कि आगे उनकी चेन बन जाए और उस चेन के माध्यम से अगले 25 किलोमीटर में उनको कोई नया हमारा किसान साथी मिल जाए। दूसरी ओर कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर मामले में राजनीति कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक केंद्र सरकार श्रमिकों के हित के लिए कोई काम नहीं कर सकी। यही कारण है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में श्रमिक परेशान हैं। कांग्रेस का यह भी दावा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने श्रमिकों के लिए कई कदम उठाए हैं। ऐसे में बीजेपी अपनी असफलता छुपाने के लिए इस तरह का नाटक कर रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये भाषाएं परिभाषाएं नहीं होनी चाहिए। केवल एक सोच होनी चाहिए, वो है मानवीय और कैसे मदद की जाए इस पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि दल और पार्टी और राज्य और केंद्र। ये नहीं होना चाहिए। मेरा इसमें सीधा ऑब्जेक्शन है, अगर सेंट्रल से ही अच्छे नियम बनाए गए होते शुरू में ही तो आज मजदूरों की ये स्थिति नहीं होती। ये सब जग जाहिर है और वो फेल हो गए हैं। उस चीज़ को ढांकने की ये सब प्रक्रिया है। ये पहला मौका नहीं है जब मजदूरों को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हुई है। इससे पहले पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यह कहा था कि कोरोना काल में जनसेवा का दम भरने वाले आरएसएस के कार्यकर्ता कोरोना संकट के समय कहां लापता हो गए हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा था कि मोहन मरकाम को आरएसएस के बारे में जानकारी नहीं। वहीं आर्थिक पैकेज को लेकर भी रायपुर से लेकर दिल्ली तक जमकर सियासी तकरार हो चुकी है। अंबिकापुर से अभिषेक सोनी के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना मरीजों का लगातार मिलना खतरे की घंटी के समान है, क्योंकि दूसरे राज्यों से आए लोगों को क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। बलौदाबाजार के मात्र एक क्वारंटाइन सेंटर में रह रही महिलाएं और बच्चे समय से खाना नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ऐसे में तो कोरोना से पहले ही बीमार हो जाएंगे। वहीं केशकाल में एक मजदूर की रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मजदूर को आइसोलेट कर रिपोर्ट जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में भेजी गई। कोरोना मरीज मिलने से जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कलेक्टर के निर्देश पर दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों की जांच की जा रही है। वहीं गरियाबंद में कोटा से लौटी एक छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद जिला प्रशासन ने 98 संदिग्धों का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मंगलवार को नया रायपुर सेक्टर 24 में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री निवास का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने 26 अप्रैल को ली गई समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी जांच दल बनाए जाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद लोक निर्माण विभाग ने जांच दल का गठन किया है, जो सभी छोटे बड़े कार्यों की गुणवत्ता और मात्रा की जांच करेगा। गुणवत्ता जांच के बाद ही ठेकेदारों के अंतिम भुगतान होंगे। विभागीय समीक्षा अनुसार विभाग के कार्यों में त्वरित गति लाने के लिए मई माह में 63 कार्यों के 986.97 करोड़ रुपए की निविदा का आमंत्रण प्रमुख अभियंता ने ऑनलाइन किया है। कोरोना संक्रमण के भय के बीच रायपुर और बीर गांव में पीलिया का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन को
2 माह से ज्यादा का वक्त हो चुका है। होटल, रेस्टोरेंट, ठेले, खोमचे सब बंद हैं। ऐसे में गंदे और दूषित पानी से होने वाली पीलिया के अब तक रायपुर में 750 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। पीलिया से रायपुर नगर निगम में एक गर्भवती महिला समेत 2 और बीर गांव नगर निगम में एक 26 साल की नवविवाहिता की मौत हो चुकी है। इन मामलों के अलावा 2 महिलाओं की मेकाहारा अस्पताल में मौत हो चुकी है, जिन्हें पीलिया के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो शहर में पीलिया के 84 मरीज मिले हैं। शहर में 664 लोगों को पीलिया है, इनमें से 74 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं खुलासा हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग ने 156 जगहों से लिए गए पीलिया के सैंपल में 84 जगहों पर पानी दूषित मिला है। पीलिया फैलने पर नगर निगम ने पानी में क्लोरीन की मात्रा काफी बढ़ा दी है, जिससे पानी कड़वा हो गया है और बीर गांव में हालात जस के तस है। इधर पानी में क्लोरीन बढ़ने से मरीज परेशान है। भारत सरकार द्वारा जारी खुले में शौच मुक्त अभियान में छत्तीसगढ़ राज्य की कुछ नगरीय निकायों ने सफलता का परचम लहराया है। छत्तीसगढ़ राज्य देश का इकलौता राज्य बन गया है जिसे ODF++ होने का गौरव हासिल हुआ है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में 5 स्टार रेटिंग के साथ छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर को फिर से इस सूची में प्रथम स्थान मिला है, जबकि अन्य 14 शहरी निकायों को भी 3 और 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। इस सफलता पर मंत्री ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी कर्मचारी समेत निकायों के महापौर, अध्यक्ष, पार्षदों सहित निकायों के अधिकारी कर्मचारी और स्वच्छता दीदियों कर्मियों को बधाई दी है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग भी जारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर को 5 स्टार रेटिंग मिली है। देश भर के 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। टॉप 10 रेटिंग शहरों में शामिल होकर अंबिकापुर ने अपने साथ छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। सरगुजा कलेक्टर ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए शहरवासियों के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। वहीं मेयर अजय तिर्की ने भी आम लोगों के साथ निगम कर्मियों और स्वच्छता दीदियों को बधाई दी है। हमारे पूरी टीम, कमिश्नर से लेके हमारे इंजीनियर से लेके सफाई की टीम, स्वच्छता बहनें और सभी सदस्यगण, और स्पेशली हम अपने सम्मानित नागरिकों को पूरा क्रेडिट देना चाहेंगे जो इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग देते हैं। आज हमारी 5 स्टार रेटिंग जो डिस्क्लोज हुई है उसमें अंबिकापुर जो है, टोटल 6 शहर ऐसे हैं पूरे भारत में जिन्होंने 5 स्टार रेटिंग अचीव की है, और अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में एक ऐसा शहर है जिसको ये 5 स्टार रेटिंग मिली है। लेकिन निश्चित तौर पे जो ये परिणाम आए हैं बहुत उत्साह पैदा करने वाले परिणाम हैं और बहुत पॉजिटिव। केंद्र द्वारा कराए गए 1000 शहरों के बीच गार्बेज फ्री सिटी यानी कि कचरा मुक्त शहर के सर्वे में छत्तीसगढ़ की राजधानी स्मार्ट सिटी रायपुर को तगड़ा झटका लगा है। हर महीने सफाई पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने के बावजूद रायपुर को 1 से 7 स्टार की रेटिंग वाली रैंकिंग में एक भी स्टार नहीं मिला, जबकि अंबिकापुर को 5 स्टार के साथ पूरे देश में पहला स्थान मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ के 9 शहरी क्षेत्रों को 3 स्टार और नगरीय क्षेत्रों में 5 निकायों को 1 स्टार रेटिंग मिली है। छत्तीसगढ़ से 3 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले शहरों में दुर्ग जिले के भिलाई नगर और पाटन सहित दंतेवाड़ा के बारसूर, बिलासपुर, जशपुर नगर, कांकेर के नररपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, मुंगेली के सरगमा शामिल हैं, जबकि 1 स्टार रेटिंग पाने वाले में शहर रायगढ़ जिले के बरमकेला, बेमेतरा, बेरला, बालोद के चिकलाकसा, कोरबा के कटघोरा और कांकेर के पखांजू शहर रायपुर से भी आगे हैं। कि सफाई की बात है तो सफाई रायपुर में बहुत अच्छी हो रही है, और पिछड़ने की बात है तो इस बात का हम लोगों को बहुत दर्द है, बहुत हम लोग को दुख भी है कि राजनीतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को देखा गया है, छत्तीसगढ़ में राजनीति हुई है, क्योंकि यहाँ पर सरकार राज्य में कांग्रेस की सरकार है। शायद इसलिए यहाँ पर ऊपर में जो बैठे हैं, दिल्ली में जो भी आला अफसर या नेता लोग बैठे हैं, इसलिए यहाँ पर एक भी स्टार से रायपुर को नहीं दिया गया है। इधर प्रवासी श्रमिकों को छत्तीसगढ़ सरकार से एक बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश से होकर गुजरने वाले अन्य राज्यों के श्रमिकों की सहूलियत और सहायता में जुटी है। राज्य और उसकी सीमाओं पर श्रमिकों के चाय, नाश्ता, भोजन और परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था कर रही है।
सरकार ने इन मजदूरों के दर्द को समझते हुए उनके जख्म पर मरहम लगाया है और उन्हें चरण पादुकाएं भी दी हैं। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के इस दौर में जब अपनों ने मुंह फेर लिया, मालिकों और ठेकेदारों ने पल्ला झाड़ लिया, ऐसी स्थिति में देश के विभिन्न शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों की कंपनियों, फैक्ट्रियों, मिलों, कल कारखानों, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं के निर्माण में दिन रात पसीना बहाने वाले श्रमिक बेबस होकर रोते बिलखते पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े। हजार किलोमीटर की दूरी पांव नापने लगे। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं पर पहुंचने वाले सभी श्रमिकों की चाय, नाश्ते, भोजन की सुविधा, स्वास्थ्य परीक्षण और परिवहन निःशुल्क व्यवस्था ने श्रमिकों के दुख दर्द पर काफी हद तक मरहम लगाने का काम किया है। इस बेबसी के आलम में श्रमिकों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता के सभी कायल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य की सभी सीमाओं पर पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, उन्हें छत्तीसगढ़ का मेहमान मानकर शासन प्रशासन के लोग उनकी सेवा सत्कार में शिद्दत से जुटे हुए हैं। अभी लगातार जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार उनके भोजन के लिए और हमारे राज्य की सीमा तक छोड़ने के लिए बस के ट्रकों की व्यवस्था की है, और तो और उन प्रवासी मजदूरों की चप्पल, जूते तक की व्यवस्था हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी बॉर्डर इलाके के चेक पोस्ट पर देश के दूसरे राज्यों से कष्टदायक सफर तय कर पहुंचने वाले श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने न सिर्फ भोजन और पेयजल की व्यवस्था की है, बल्कि निःशुल्क बस की व्यवस्था कर श्रमिकों को राज्य की सीमा तक सकुशल पहुंचाने का प्रबंध किया है। छत्तीसगढ़ राज्य का बाघ नदी बॉर्डर, जो राजनांदगांव और महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों के विभिन्न जिलों से यहाँ पहुँचने वाले प्रवासी श्रमिकों को सकुशल उनके राज्य की सीमा तक पहुँचाने के लिए 100 बसों की व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन ने सुनिश्चित की है। छत्तीसगढ़ में सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं, और ये मजदूर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? ये गुजरात से ट्रक किराया करके महाराष्ट्र से गुजरते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, और जा कहाँ रहे हैं? कोई उड़ीसा, कोई झारखंड, कोई बिहार, कोई मध्य प्रदेश, यहाँ लोग जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की मदद में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। तपती दोपहर और दहकती सड़क पर नंगे पांव चलकर पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिकों, महिलाओं और बच्चों का स्वागत सत्कार उन्हें चाय नाश्ता देकर और चरण पादुका पहनाकर किया जा रहा है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।